जिस समाज पर अक्सर सवाल उठाए गए, उसी समाज ने ईदगाह से दिया ऐसा संदेश जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद एक अनोखी और सकारात्मक तस्वीर सामने आई। ईदगाह में हजारों मुस्लिम नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो और बीफ निर्यात बंद करो जैसी मांगों के साथ सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। जन स्वराज के नेता डॉक्टर सुहेब अहमद खान के नेतृत्व में लोगों ने कहा कि अगर हिंदू समाज गाय को माता मानता है तो उनकी आस्था और भावनाओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। देश में गाय और बकरीद को लेकर चल रही बहसों के बीच दरभंगा से आई यह तस्वीर भाईचारे, एकता और आपसी सम्मान की मिसाल बन गई है। डॉक्टर सुहेब अहमद खान ने कहा कि देश की एकता और सामाजिक सौहार्द सबसे ऊपर है तथा सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम लोगों का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है। चूँकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहाँ तहाँ मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज़ लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सज़ा हो, खाने और काटने वाले को भी सज़ा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा कि पहलू खान को मारा गया, और जिस तरह से आप मटन बीफ सप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग जितने भी जो स्लॉटर हाउस हैं वो कोई मुसलमान एक दो है, बाकी सारे के सारे हिंदू भाई ही काम कर रहे हैं। जब आपकी आस्था है, जब आप ये चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है, तो सारा मुसलमान आपके साथ में है। अब हम लोग जो है गाय का कोई बलि नहीं देंगे और नहीं खाएगा और न कटेगा। तो सरकार से ये मुतालबा किया जाता है कि सरकार अविलंब इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे और गंदी राजनीति बंद करे। समाज में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मिल करके रहते आ रहे हैं, सबको जीने का हक है। एक लोग दूसरे लोग से आपसी दोस्ती और मोहब्बत भाईचारा के साथ ज़िंदगी काट रहा था। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना शुरू किया है, जबकि वो खुद हत्यारा है। गाय का हत्यारा अगर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 250 करोड़ रुपया चंदा लेकर के गाय का खून समझिए खाता है, और ये एक नाटक बना करके लोगों को ये दिग्भ्रमित किया जाता है कि मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, मुसलमान ही खाता है। अरे तुम तो उससे बढ़ के बहुत बड़ा हिंदू के दुश्मन हो। ये गाय का बलि कर जो है वो स्लॉटर हाउसों के द्वारा कराते हो, उसे बंद नहीं करते हो। यूपी में सबसे ज़्यादा अगर स्लॉटर हाउस है तो वो यूपी में है। भारत में जो निर्यात होता है गाय, वो 43% यूपी से होता है, और योगी वहाँ बैठ करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग का जो मुतालबा है, इसे इमीडिएट इस पर एक्शन लेते हुए सरकार इससे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दरभंगा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गौशाला है, उस गौशाला में गाय की रक्षा की जाए। और जिस तरह से लूट खसोट गौशाला में मचा हुआ है, गायें सड़क पर मर रही हैं उस बगैर खाने के और पानी के, ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। किस तरह के आप मोहब्बत करने वाले हो, कैसी आपकी आस्था है, जो सड़कों पर गाय मरती है तो आपको थोड़ा भी मोह माया नहीं आता है। गाय ठंडा के अंदर में आप जब देखिए कड़ाके की ठंडी होगी तो गाय वहाँ पर ठंड में सुकुड़ती रहती है, ठुठुरती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, और गाय माता की का देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर सुहेब अहमद खान, मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया, उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बुज़ुर्ग बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। फिर पूछा कि इसमें क्या मिलेगा, तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जानवर के हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जानवर के ऊपर जो बाल होता है उसको शुमार भी नहीं किया जा सकता। इंसान कुर्बानी के अमल को ताज़ा करके अपने आमाल में एक ज़ख़ीरा जमा कर सकता है। क्या कुछ मैसेज होता है समाज के अगर बीच में बात भेजनी हो तो बात को लेकर? कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत गालिब आ जाए
और तमाम ख्वाहिशात जो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की वजह से, हुक्म की वजह से उसको तर्क कर दे।